चलें जी, ये है अक्टूबर नवंबर 20 नहीं मई जून 2024 का 1-2 वेरिएंट 12 है जी। 2 वायर्स हैं पी और क्यू, मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम होगा, स्ट्रेच्ड विद एन इंक्रीजिंग फोर्स और सेम ओरिजिनल लेंथ है बट डायामीटर्स डिफरेंट हैं। तो आप फार्मूला यंग्स मॉडुलस का फोर्स ओवर एरिया है तो एरिया नहीं लिखेंगे, डायामीटर के टर्म्स में ही लिखेंगे हम लोग, और यह आ जाता है L/x। तो डायामीटर को आपने सब्जेक्ट बना लिया, फोर्स डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस टाइम π/4 इंटू L/x। अब इसमें अगर मैं Q की बात करूँ तो Q पे अगर फोर्स 2 न्यूटन लगाऊंगी तो वही वाली फोर्स P पे भी देखूंगी कि कितनी एक्सटेंशन लेकर आएगी। तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे डायामीटर की रेशो निकालने लगूंगी तो फोर्स जो भी मैंने यूज़ करनी होगी वो दोनों पे सेम लगा दूंगी, तो दोनों की एक्सटेंशन डिफरेंट आएगी। इसका मतलब है दोनों पे फोर्स सेम है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है, उन्होंने कहा हुआ था π/4 तो वैसे ही एक कांस्टेंट वैल्यू है और लेंथ भी उसकी सेम है। तो इसका मतलब है डायामीटर की डिपेंडेंस जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटेंशन पे है। तो इससे हम Q के डायामीटर का जो फार्मूला या प्रोपोर्शनैलिटी लिखेंगे वो 1/x के साथ है, यानी Q के साथ है, Q की एक्सटेंशन के साथ है, और इसी तरह डायामीटर ऑफ P की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो P की एक्सटेंशन के साथ है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, वो K आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं ये लिख लूँ कि dQ का स्क्वायर इज इक्वल टू K/x³ और dP का स्क्वायर इज इक्वल टू K/xP। और अब आप इन दोनों को ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दें ताकि डायामीटर की रेशो निकल सके। तो ये जी आ जाएगा K/x³ मल्टीप्लाई बाय xP उलट जाएगा ओवर K कट गया, एक्सटेंशन P की आपकी आ जाएगी 3 और Q की आ जाएगी 1। और अब आप इसका अंडर रूट भी लेंगे क्योंकि आपने यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो जब आप दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो C आंसर आएगा।